So students, today we will discuss pumping lemma for context-free languages. In this, we will discuss what is pumping lemma for context-free language with the help of 3 examples. Pumping lemma for context-free language is a very important topic, and this lemma is used for showing that whether a given language is not a context-free language. Okay? तो इस लेमा का यूज क्या है कि हम ये शो करते हैं कि कोई लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, और इसको हम समझेंगे 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू, एंड आफ्टर दिस यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग पंपिंग लेमा. तो लेट्स सी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पंपिंग लेमा. लेट n be a context free language, then there exists a constant p such that if z is any string in n where the length of z is greater than or equal to p, then we can write z as u v w x y, satisfying these 2 conditions. तो n अगर कोई context free language है और p is a constant of pumping lemma, then we can select a z from the language n in such a way that the length of z should be greater than or equal to p है. देन उस केस में हम z को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके तो हमें एक z स्ट्रिंग लेनी है फ्रॉम द लैंग्वेज कि इस तरीके से कि उसकी जो लेंथ हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू p हो, और p क्या है, इट इज ए कांस्टेंट ऑफ पंपिंग लेमा. उस केस में हम z को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, u v w x y. इस और हमें ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी. ओके दीज 2 कंडीशन हैज़ टू बी सेटिस्फाइड कि लेंथ ऑफ वी डब्ल्यू एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू p होनी चाहिए. तो जो मिडिल स्ट्रिंग है वी डब्ल्यू एक्स, इसकी जो लेंथ होगी वो लेस देन इक्वल टू p होनी चाहिए, और p क्या है, कांस्टेंट ऑफ पंपिंग लेमा. और सेकेंड कंडीशन है कि वी एक्स इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जो v सब स्ट्रिंग है जो x सब स्ट्रिंग है, इन दोनों में से कोई एक सब स्ट्रिंग एम्प्टी हो सकती है. एट ए टाइम दोनों सब स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं हो सकती हैं. ओके तो इस केस में अगर आप ध्यान दें कि v और x में से एक स्ट्रिंग एम्प्टी हो सकती है, w भी एम्प्टी हो सकता है, u भी एम्प्टी हो सकता है, y भी एम्प्टी हो सकता है. ओके तो पंपिंग लेमा अगर हम ऐसा कर देते हैं, देन द पंपिंग लेमा इज सेइंग दैट कि ऑन द स्ट्रिंग्स ऑफ टाइप u v टू द पावर i w x टू द पावर i y फॉर ऑल i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज एल्सो इन n. तो पंपिंग लेमा कहता है कि सारी स्ट्रिंग्स जो इस फॉर्मेट की होंगी u v टू द पावर i w x टू द पावर i y, और i की वैल्यू 0 से बड़ी और कुछ भी हो सकती है, तो वो सारी स्ट्रिंग्स जो होंगी वो भी इस लैंग्वेज को बिलोंग करेंगी. दिस इज व्हाट द पंपिंग लेमा सेज. ओके नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ पंपिंग लेमा, ओके एंड हाउ वी विल यूज पंपिंग लेमा. ओके द यूज ऑफ पंपिंग लेमा क्या है कि पंपिंग लेमा से हम ये प्रूफ करते हैं कि कोई लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है. इस लेमा का यूज करके हम ये कभी प्रूफ नहीं कर सकते कि कोई लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है. ओके तो हम इस लेमा का यूज करेंगे ये शो करने के लिए कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. ओके और इसको यूज कैसे करेंगे, तो इसको यूज करना है बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. ओके जब प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन. प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन होता क्या है कि हम कोई चीज़ अज्यूम करते हैं इनिशियली, और आखिर में जाके हम उसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है. ओके तो हम जब पंपिंग लेमा का यूज करेंगे किसी लैंग्वेज को शो करने के लिए इट इज़ नॉट कंटेक्स्ट फ्री, तो इनिशियली हम मान लेंगे कि लैंग्वेज इज़ कंटेक्स्ट फ्री, और फाइनली एट द एंड हम ये शो करेंगे कि जो हमारा अजम्पशन था कि लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री है वो गलत है. ओके तो ये हमें शो करना होगा. कैसे करेंगे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अज्यूम दैट द लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री, और उसके बाद हमें एक स्ट्रिंग z फाइंड आउट करनी है. ओके और उस z को इस तरीके से लेना है कि उसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू p हो. उस केस में हम z को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे, और इन 5 पार्ट्स को इस तरीके से डिवाइड करना है, ये दोनों कंडीशन जो पंपिंग लेमा की हैं ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि लेंथ ऑफ वी डब्ल्यू एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू p होनी चाहिए, और जो लेंथ ऑफ वी एक्स है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, यानी v और x में से कोई एक एम्प्टी हो सकता है, दोनों एम्प्टी एक साथ नहीं हो सकते. उस केस में पंपिंग लेमा कहता है कि सारी स्ट्रिंग्स ऑफ दिस फॉर्म u v टू द पावर i w x टू द पावर i y लैंग्वेज को बिलोंग करती हैं. हम ये शो करेंगे कि स्ट्रिंग इस फॉर्म की तो है, मगर फॉर सम i इट इज़ नॉट बिलोंगिंग टू लैंग्वेज n.
और दिस विल कॉन्ट्रडिक्ट आवर अजम्पशन, और हम शो कर देंगे कि दिस इज हेंस द लैंग्वेज इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री. ओके, तो दिस इज द वे वी हैव टू यूज पंपिंग लेमा इन कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस. So let's take an example here. A language is given a to the power n, b to the power n, c to the power n for all n greater than equal to 0 और is not context free language. ये हमें प्रूव करना है. तो हमने क्या किया, सपोज दैट n इज ए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये हमने अज्यूम कर लिया. इसी अजम्पशन को हमें कॉन्ट्रडिक्ट करना है. अगर ये लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो हम एक z लेंगे ऐसा कि जिसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू p हो. तो हमने क्या किया, z दिया है a टू द पावर p, b टू द पावर p, c टू द पावर p, और ये जो स्ट्रिंग है इट बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज, जहाँ पे a b c तीनों बराबर होने चाहिए. यहाँ पर भी a b c तीनों बराबर हैं. ओके, तो दिस z बिलोंग्स टू लैंग्वेज n, और इस z की लेंथ कितनी है, p प्लस p प्लस p, 3p, इट इज़ ग्रेटर देन p. तो हमने जो z लिया है उसकी लेंथ p से ज़्यादा है. ओके, तो यहाँ पर जो हमने z का सिलेक्शन किया है, हमें z कुछ भी ले सकते हैं, बस हमें z का सिलेक्शन इस तरीके से करना है कि उसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू p आए. ये z इस केस में हमने a टू द पावर p, b टू द पावर p, c टू द पावर p लिया है. आप कुछ भी स्ट्रिंग ले सकते हैं जो इस लैंग्वेज को बिलोंग करती हो, प्रोवाइडेड कि उसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू p होनी चाहिए. इन दैट केस z कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू पंपिंग लेमा, सेटिस्फाइंग दीज टू कंडीशंस. ओके, नाउ आगे देखेंगे कि हम z क्या देंगे और कैसे कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे. ओके, क्या जो VWX है जिसकी लेंथ लेस देन इक्वल टू p होनी चाहिए, ये इसका जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार का हो सकता है. तो देयर आर 3 केसेस, 3 पॉसिबिलिटीज. VWX जो स्ट्रिंग है, दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली ए सिंगल सिंबल, यानी कि VWX जो है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली एज, only bees or only seeds. It means VWX consists of only single symbol. Okay, either A, B or C. Second possibility है कि जो VWX है it consists of 2 symbols, A और B का, और B और C से मिलकर VWX बना है. और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि VWX consists of all the 3 symbols A, B, C. Okay, जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ओके, वाई, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि z की लेंथ VWX की लेंथ लेस देन इक्वल टू p होनी चाहिए. ओके, अगर हम तीनों सिंबल्स को मिला के VWX बना रहे हैं तो हमें a भी चाहिए होगा, b भी चाहिए होगा, c भी चाहिए होगा. तो अगर हमने a लिया है और c लिया है तो हमें पूरा का पूरा b लेना पड़ेगा, तभी हम a से c तक पहुंच पाएंगे. और अगर हम अब b खुद में कितने हैं, p हैं, तो अगर हम एक a भी लेंगे और एक c भी लेंगे तो हमें पी बी लेने पड़ेंगे. तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, p प्लस 2, एंड इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन नंबर 1. तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है कि VWX कंसिस्ट ऑफ ऑल द 3 सिंबल्स. ओके, तो 2 ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही हैं. पहला कि VWX कंसिस्ट ऑफ सिंगल सिंबल, तो वहाँ पे 3 केस बनेंगे. जो सिंगल सिंबल है वो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है. और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि VWX कंसिस्ट ऑफ 2 सिंबल्स. तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हैं, A और B मिल के VWX बनाएं या B और C को यूज करके VWX को हम कंस्ट्रक्ट करें. ओके, तो लेट्स सी ऑल दीज 5 केसेस. नाउ द केस नंबर 1 इज कि V और X बोथ कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सिंबल. और यहाँ पर जो सिंबल दे रहे हैं वो A दे रहे हैं कि V और X सिंबल A से मिल के बने हुए हैं. ठीक है, लेट्स सी दैट. हमने p की वैल्यू दी है 4, दैट इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ पंपिंग लेमा. तो z हमारी क्या हो जाएगी, a टू द पावर 4, b टू द पावर 4, c की पावर 4. ओके, और उस केस में हम z को लिख सकते हैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, UVWXY. तो UVWXY इज नाउ इक्वल टू 4a फॉलोड बाई 4b फॉलोड बाई 4c. ओके, नाउ अब हम इसे डिवाइड करना है. तो डिवाइड करने में हमें 2 चीज़ ध्यान रखनी है. जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि V और X में से कोई एक एम्प्टी हो सकता है, दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकते हैं. ओके, जो W है वो एप्सिलॉन भी हो सकता है, U भी एप्सिलॉन हो सकता है, Y भी एप्सिलॉन हो सकता है. सिर्फ V और X को देखना है. और कंडीशन नंबर जो फर्स्ट है, VWX की जो लेंथ है वो लेस देन इक्वल टू P होनी चाहिए, और यहाँ P है 4. ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है कि VWX की जो लेंथ होगी वो लेस देन इक्वल टू P होनी चाहिए.
P से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमें इस स्ट्रिंग को डिवाइड करना है। तो हमने क्या दिया है कि V और X बोथ कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ सिंबल, और वो सिंबल A है। तो हमने क्या दिया, V इज इक्वल टू 3A, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ए दिया हुआ है। ओके, दिस इज योर V। तो U क्या होगा, क्योंकि U के आगे V है, तो U इज ओनली सिंगल A। ये पहला A आपका U है, उसके आगे के 3 A जो हैं वो हमने V लिया है। W को हमने एप्सिलॉन माना है, नल स्ट्रिंग माना है। जो X है इसको हम एम्प्टी भी दे सकते हैं, इस केस में हमने सिंगल B माना है। और X से आगे Y है, तो इस सिंगल B के आगे जितना है पोर्शन है, दिस इज ऑन योर Y, 3B फॉलोड बाई 4C। ओके, तो ये डिवीजन किया है, ये हमारे ऊपर है कि हम V और X और W का सिलेक्शन कैसे करते हैं। हम यहाँ पे V 2 A ले सकते थे, W 1 A ले सकते थे, और X को B ले सकते थे। ओके, यहाँ पे हम V को 3 A लिए हैं, W को सिंगल A लेते थे, और X को नन ले सकते थे। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, बस हमारी लेंथ ऑफ V W X लेस देन इक्वल टू P सेटिस्फाई होनी चाहिए, और V और X में से कोई एक ऐसा होना चाहिए जो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ओके, तो वो हमने यहाँ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं V और X में से दोनों ही एम्प्टी नहीं है, और V W X की जो लेंथ है वो 3 + 0 + 1 4 है, और लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो पंपिंग लेमा कहता है कि फॉर ऑल स्ट्रिंग्स U V टू द पावर I W X टू द पावर I Y फॉर ऑल I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिलोंग टू N। तो हमने यहाँ I लिया है 2। ओके, आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। यू टेक एनी वैल्यू ऑफ I और आप इसको प्रूव कर दे जाएंगे। हमने इस केस में I को 2 रखा है, तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, U V² W X² Y, और ये भी पंपिंग लेमा के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को बिलोंग करनी चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट इज दिस स्ट्रिंग। U आपका था, U आपका क्या है, दैट इज A। ओके, V आपका था 3A, तो V² हो जाएगा, दिस इज 6A। W आपका था एम्प्टी, कुछ नहीं होगा। X आपका था B, तो X² है, तो 2B। और Y क्या हो जाएगा आपका, जो Y था। तो ये आपका स्ट्रिंग मिली, दिस इज योर U V² W X² Y, और स्ट्रिंग बनी A टू द पावर 8 B टू द पावर 5 C टू द पावर 4। और आप देख सकते हैं कि दिस इज नॉट बिलोंगिंग टू लैंग्वेज एड, क्योंकि लैंग्वेज एड में वो स्ट्रिंग बिलोंग करेंगे जिसमें A टू द पावर N B की पावर N C की पावर N, यानी जितने A हैं फॉलोड बाय उतने ही नंबर ऑफ B होने चाहिए, फॉलोड बाय उतने ही नंबर ऑफ C होने चाहिए, यानी A B C तीनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं A B C तीनों बराबर नहीं है, इट मीन दिस स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू N। ओके, तो केस नंबर 2 इज सेम एज केस नंबर 1 एंड केस नंबर 3 एज, क्योंकि केस 2 में हम देख सकते हैं कि V X बोथ कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ सिंबल दैट इज B, और केस 3 में वी टेक द सिंबल C एंड सेम वे वी कैन प्रूव दैट। ओके, नाउ टेक केस नंबर 4 वेयर V और X बोथ कंटेन्स टू काइंड ऑफ सिंबल्स। ओके, तो अगेन वी हैव टेकन P एज 4 एंड दिस इज द सेम एज प्रीवियस वन, दैट हमने यहाँ V जो लिया है वो है A B B, क्योंकि V और X कंटेन टू काइंड्स ऑफ सिंबल्स। तो जो सिंबल्स दिए हैं वो A और B लिया है, W को एप्सिलॉन दिया है, X को भी हमने एप्सिलॉन दिया है, जो रिमेनिंग है वो B है, और जो V के पहले है वो आपका U है। तो आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ V इज 4, W 0 X 0, टोटल लेंथ इज 4 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड कंडीशन इज, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे V आपका एम्प्टी नहीं है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू पंपिंग लेमा U V टू द पावर I W X टू द पावर I Y बिलोंग करनी चाहिए N को। हमने I की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, 2 दी है, तो दिस स्ट्रिंग मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू लैंग्वेज ऑफ N। और ये स्ट्रिंग क्या है, A, दिस इज U, दिस इज योर V² एंड दिस इज योर Y, W X एप्सिलॉन है, और दिस स्ट्रिंग नाउ बिकम्स A टू द पावर 4 B² A² B टू द पावर 5 C टू द पावर 4 एंड दिस ऑल्सो डजंट बिलोंग टू N, क्योंकि नंबर ऑफ एज फॉलोड बाई सेम नंबर ऑफ बीज फॉलोड बाई सेम नंबर ऑफ सी। यहाँ पे क्या है, B के बाद A आ रहा है, जबकि यहाँ B के बाद आपको सेम नंबर ऑफ C मिलना चाहिए। तो जो स्ट्रिंग हमें मिली है दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्मेट ऑफ A टू द पावर N B टू द पावर N C टू द पावर, हैंस दिस स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू N। द सेम केस इज केस नंबर 5, यहाँ पे A B लिया था, केस नंबर 5 में वी टेक B C
यानी पांचों केस में हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है u v स्क्वायर w x स्क्वायर y इट इज नॉट बिलोंगिंग टू n. तो देयरफॉर वी कैन फाइनली से दैट कि दिस स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू n. दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर assumption that n is context free, therefore n is not context free. ओके, तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको z का सिलेक्शन करना है कि इसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू p हो, और u v इसको डिवाइड करना है z को इस तरीके से कि दो कंडीशंस जो हैं पंपिंग लेमा की सेटिस्फाई हों. और फिर आप आय की कोई वैल्यू दे दीजिए, चाहे 0 दे दीजिए, 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, और आपको ये प्रूफ कर देना है कि दिस डज नॉट बिलोंग टू लैंग्वेज. आप कोई भी देंगे, आप फाइनली ये शो कर देंगे कि वह लैंग्वेज n को बिलोंग नहीं करती है. आप 0 देंगे तो भी प्रूफ कर देंगे, 1 देंगे तो भी प्रूफ हो जाएगा, उसी तरीके से जैसे मैंने i इक्वल टू 2 दे के प्रूफ किया है. ओके, तो दिस इज द वे pumping lemma is used for showing that a language is not context free. That's one more example, WW, where W belongs to any string of A, B is not context free language. तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है W followed by W. ओके, तो हमने अज्यूम कर लिया N इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. अब हमें एक ऐसी स्ट्रिंग लेनी है जिसकी लेंथ P से बड़ी हो, तो हमने Z लिया है, W लिया है, A to the power P B. तो स्ट्रिंग क्या बनेगी WW, तो A to the power B B A to the power P B. दिस इज योर स्ट्रिंग. Z लेंथ कितनी है, P प्लस P 2P और 1 प्लस 1 2, 2P प्लस 2 एंड इट इज ग्रेटर देन P. ओके, नाउ वी कैन डिवाइड Z इंटू 5 पार्ट्स सेटिस्फाइंग दीज टू कंडीशंस. तो हमने क्या किया, P की वैल्यू ली है 2. ओके, यहाँ पे P लिया है 2, तो Z क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B A स्क्वायर B, and this A square B can be divided into 5 parts. Okay, so this is your A square B AB, A square B AAB. Okay, अब इसको हमें डिवाइड करना है 5 पार्ट्स में सेटिस्फाइंग दीज टू कंडीशंस. तो हमने जो आपका V लिया है वो लिया है, U है शुरू के 2 A, V है आपका दिस B, W एप्सिलॉन, X इज जो सिंगल A, और Y इज लास्ट के AB. तो दिस इज द वे वी हैव डिवाइडेड दिस स्ट्रिंग इनटू 5 पार्ट्स. फर्स्ट कंडीशन को अगर हम देखें तो V आपका है B W एप्सिलॉन X से, तो 1 प्लस 1 2 है, और P की वैल्यू भी आपने क्या ली है 2 ली है. तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेस देन इक्वल टू P होना चाहिए. V X में से V क्या है, एम्प्टी नहीं है, तो कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो रही है. तो फॉर I इक्वल टू 2 U V स्क्वायर W X स्क्वायर Y भी N को बिलोंग करनी चाहिए. और ये स्ट्रिंग क्या है, U आपका A है, ठीक है, V आपका B है, तो V स्क्वायर क्या होगा, B हो जाएगा, W है ही नहीं, X आपका A होगा, ठीक है ना, X स्क्वायर मतलब A होगा, और Y क्या है AB होगा. दिस इज योर स्ट्रिंग. और यू कैन सी दैट कि हाफ इज W एंड हाफ इज W. तो हाफ क्या है AABB, दिस इज 1 W, और AAAB दिस इज सेकेंड W, एंड बोथ आर नॉट सेम. W फॉलोड बाय W, यहाँ पे W फॉलोड बाय W नहीं है. इट मीन्स दिस स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू N. देयरफॉर N इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. ओके, तो यू कैन I इक्वल टू 1 भी 2 लेते या आप 3 लेते तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती. आप I इक्वल टू 0 लेते तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती. ओके, इट्स अप टू यू. टेक अनदर एग्जाम्पल. हियर द लैंग्वेज इज A to the power N, B to the power N, A to the power N and B to the power N है. सॉरी, यहाँ N इज मिसिंग है पावर. दिस स्ट्रिंग इज A to the power N, B to the power N, A to the power N and B to the power N for N greater than equal to 0 is not context free. तो first step, as is a context free language, or we have to select one string Z such that its length is greater than equal to द कॉन्स्टेंट P. वहाँ हमने P की जगह पे M ले लिया है. ओके, यू कैन टेक इट एज P एल्सो, नो मैटर. तो Z क्या हो जाएगा, हमने Z जो लिया है A to the power N, B to the power M, A to the power M, B to the power. टोटल लेंथ इज 4M एंड ग्रेटर देन M. आप देख सकते हैं A to the power P, B to the power P, A to the power P, B to the power P, where P is the constant. तो here we have taken M as in place of P. ओके, तो ये हमने Z लिया, Z द लेंथ ऑफ Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू M है. ओके, और हमें Z को डिवाइड करना है 5 पार्ट्स में सेटिस्फाइंग दिस टू कंडीशंस. इन दैट केस दिस स्ट्रिंग विद आल्सो बिलोंग टू N अकॉर्डिंग टू पंपिंग लेमा. ओके, तो लेट्स सी, यू रिमेंबर दिस स्ट्रिंग.
तो हाउ मैनी केसेस इज पॉसिबल, देयर विल बी 3 केसेस आर पॉसिबल, ओके, क्योंकि हमें वी डब्ल्यू एक्स लेना है और द लेंथ ऑफ वी डब्ल्यू एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एम होना चाहिए, ओके। तो what we have taken here, Vwx is taken in the first half of a to the power n b to the power n. तो हमें किसका दिया है, दिस इज योर Vwx टोटल, ओके। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस कि Vwx इज टेकन इन द मिडिल पार्ट b to the power m और a to the power m। इस मिडिल पार्ट से हमने Vwx को कंस्ट्रक्ट किया है, ओके। कैसे करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे वो आगे देखेंगे। फर्स्ट केस में जो Vwx को हम फॉर्म करेंगे वो a to the power n m और b to the power m इस स्ट्रिंग से फॉर्म करेंगे। केस नंबर 2 में वी हैव टू फॉर्म Vwx फ्रॉम द मिडिल पार्ट b to the power m a to the power m। एंड केस नंबर 3 में Vwx जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वो सेकेंड हाफ है a to the power m और b to the power, इनसे कंस्ट्रक्ट करेंगे Vwx। तो 3 केसेस बन सकते हैं, ओके, नॉट मोर देन 3 केसेस, क्योंकि हमें केस नंबर 1 देन तो Vwx लेस देन इक्वल टू m वो हमें सेटिस्फाई करना है। तो हम ये a और ये a नहीं ले सकते, क्योंकि इस a और इस a के बीच में देयर विल बी m बीज हैं। तो अगर हम इस a और इसे कंसीडर करेंगे तो हमें पूरा का पूरा b कंसीडर करना पड़ेगा, और उस केस में जो लेंथ होगी m प्लस दिस a प्लस दिस a हो जाएगा, एंड दिस विल वायलेट द केस नंबर 1। द सेम लॉजिक इज हेयर, इस b और इस b को नहीं ले सकते हम, क्योंकि इसके बीच में एम ए है। उसी तरीके से यहाँ पे इसके बीच में कुछ नहीं है, तो हम जो भी सिम्बल्स देंगे वी एम एस इज कंसिस्ट ऑफ दिस ए बी, दिस बी ए एंड दिस ए बी, ओके। नाउ इफ यू कंसीडर दिस कि फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि हम वी आर कंसिडरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्ट्रिंग, तो यू ये क्या हो जाएगा, Vwx हमें दिया है a b b y, ओके, और i हमें दे दिया है 0। जब i 0 देंगे तो हमारी स्ट्रिंग क्या थी, u v to the power i, ओके, w x to the power i y। i 0 दिया तो इसका मतलब v 0 हो गया, x 0 हो गया, तो हमारी स्ट्रिंग कितनी बची, u w y, ओके, v to the power 0 w x to the power 0, तो 0 0 तो आपकी स्ट्रिंग जो रिमेनिंग बची यू डब्ल्यू वाई बची। और यू डब्ल्यू वाई कितनी होगी कि इसमें से जो फर्स्ट हाफ में ए था उसमें से इतने ए कम हो जाएंगे, ओके, जो सेकंड बी था उसमें से 3 बी कम हो जाएंगे, और जो आगे के ए की पावर एम और बी की पावर एम ये रिमेनिंग बच जाएंगे। तो आपकी जो स्ट्रिंग मिलेगी उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ए टू द पावर जे, बी टू द पावर के, ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एम ये बचेगा। यानी ए टू द पावर एम में से इतना ए कम होगा, बी टू द पावर एम में से इतना बी कम होगा, ये ए पूरा मिलेगा, ये ए बी पूरा मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि दिस स्ट्रिंग में क्या है कि दिस ए एंड दिस ए इज़ नॉट सेम। यहाँ पे क्या था, जितने ए हैं उतने फॉलोड बाई बी, उतने फॉलोड बाई ए, सारे की पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पे ये दोनों पावर सेम है, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो दिस स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू लैंग्वेज, ओके। तो यहाँ पे j लेस देन m है और k लेस देन m है। दिस j इज लेस देन m, k इज ऑल्सो लेस देन m है। केस नंबर 2 में अगर हम मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग Vwx कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में अगेन टेकिंग i इज इक्वल टू 0, तो v, तो आपका जो v है वो x ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना u w y, ओके। तो फर्स्ट a में कोई चेंज नहीं होगा, a टू द पावर m है, जो उसके आगे b टू द पावर m है उसमें से इतने b कम होंगे, तो हमने बताया कि अब b बचे j, और जो सेकंड a है उसमें से इतने a कम होंगे, तो हमने कहा a टू द पावर k बचे, और आखिर के b में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो b टू द पावर m है। तो यहाँ पर भी j और k हैं वो m से कम है, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज। और द सेम लॉजिक है कि हम सेकंड हाफ से ले रहे हैं Vwx और i 0 रख रहे हैं, तो जो सेकंड हाफ के a और b हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो a टू द पावर m, b टू द पावर m में कोई चेंज नहीं होगा, a इतने कम होंगे तो रिमेनिंग a बचे j, और इतने b कम होंगे तो रिमेनिंग b बचे k, एंड दिस हेयर j एंड k आर लेस देन m। तो हेयर दिस स्ट्रिंग also does not belong to n. So you can see that in all the 3 possibilities by applying pumping lemma with the value of I is equal to 0,
the string does not belong to n, and therefore our assumption is wrong, and hence n is not context-free language. Okay, so you have seen 3 examples, and जो important thing है कि whatever you have to language you have to prove that this is not context-free language, आपको एक string z select करनी है. इस तरीके से सिलेक्शन करना है वो स्ट्रिंग कुछ भी हो, that must belong to n और length of z is greater than equal to p होनी चाहिए. In that case you can divide z as u, v, w, x, y. और डिवीजन इस तरीके से करना है कि जो 2 कंस्ट्रेंट्स हैं वो दोनों कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई हों. अगर वो आपने सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन आपके हाथ में है कि आप उन स्ट्रिंग को 5 हिस्सों में कैसे डिवाइड करते हैं, इट अप टू यू. ओके, तो आपको इस तरीके से डिवाइड करना है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हों. उसके बाद आपको कोई भी आई की वैल्यू देनी, जैसे यहाँ पे आई हमने 0 दिया, प्रीवियस केस में हमने आई की वैल्यू 2 दी. यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ आई, 0, 1, 2, और आपको ये शो करना है कि यू, वी टू द पावर आई, डब्ल्यू, एक्स टू द पावर आई, वाई डज नॉट बिलोंग टू एन. ये आपको शो करना है. और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप आई की वैल्यू कुछ भी देंगे, रैंडम में 0 देने, 1 देने, 2 देने, आप ये शो कर दे जाएंगे और आसानी से शो हो जाएगा कि स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू एन. तो पंपिंग लेमा से हर बार सवाल आते ही है. इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ट्रीटेड, बट वंस यू अंडरस्टैंड it is the simplest one to solve. Okay, so in this lecture we will see what is the pumping lemma for context free languages and how this lemma is used to show that a given language is not context free with the help of 3 examples. Hope you will able to understand all this thing. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.